नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए जो आगे का समय है वो कैसा रहेगा? आगे का समय का मतलब है मई तक का समय। मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? और हम सिर्फ मई तक के समय की क्यों बात कर रहे हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राहु का प्रभाव मई तक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वो किस लिए? क्योंकि जो राहु है वो 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और 18 साल बाद 18 महीने के लिए ये सिंह राशि के 7वें घर पर रहेगा। और 7वां घर जो है वो शनि का, मतलब इस घर का मालिक शनि है। और 7वें घर जिसका मालिक शनि है उस घर पर राहु का प्रवेश दिसंबर तक रहने वाला है। पहले का कुछ समय निकल चुका है और इस नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण पर वो 25 जनवरी को प्रवेश उन्होंने कर लिया है। अब ये दिसंबर तक यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव आपको मई तक देखने को मिलेगा। और क्या क्या देखने को मिलेगा प्रभाव, इसके बारे में हम बात करेंगे। हर एक राशि में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु ने जो नक्षत्र पर प्रवेश किया है इसको अच्छा नक्षत्र माना गया है, इसको काफी पावरफुल नक्षत्र माना गया है। यूं कह सकते हैं कि राहु फुल पावर में आ जाएंगे और मई तक आपको इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले राहु के प्रभावों को जानने से पहले ये जरूरी है जानना कि राहु क्या चीज है। राहु देखिए है कलयुग का राजा। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग में लोग कैसे हैं ये उस हिसाब से आपको ढाल देता है। ये आपको वैसा बनाता है कि जिस जमाने में तुम रह रहे हो ना, इस जमाने में कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। तुम्हें इस तरीके का बनना है, तुम्हें चतुर भी बनना है, तुम्हें चालाक भी बनना है, तुम्हें एटीट्यूड भी रखना है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, इन सभी चीजों का नेगेटिव यूज नहीं करना है। इसको पॉजिटिव वे से अगर तुम आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब राहु के कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, तभी लोग राहु से डरते हैं। राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये भ्रमित कर देते हैं, ये थोड़ा डरा देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कंफ्यूजन माइंड कर देता है कि हम ये करें या ना करें, ऐसा कंफ्यूजन माइंड हो जाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये राहु की परीक्षा है। जो इस परीक्षा को पास करके स्टेबिलिटी की और आगे निकल गया ना, राहु उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। राहु ग्रह ऐसा है जो कि बड़ा जिद्दी ग्रह माना जाता है इसे, और ये इंसान की प्रवृत्ति को भी जिद्दी कर देता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर आप जिद देखोगे ना कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना ही करना है, किसी भी हालत में मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, ये जिद, ये प्रवृत्ति, ये राहु ही इंसान को दे सकता है। और राहु खुद भी बहुत जिद्दी ग्रह है। अगर आप राहु की परीक्षा को पास करते हुए आगे निकल गए, अगर आप राहु की नियत के अनुसार चल रहे हो ना, तो राहु अब अपनी जिद पकड़ लेता है कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरी परीक्षा पास की है, इस व्यक्ति ने मेरे अकॉर्डिंगली मेरे नियत के अनुसार चला है, अब मैं इस व्यक्ति को आगे बढ़ाकर ही रहूंगा, ऐसा राहु कहता है। अब राहु कौन से घर पर बैठा है, कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि है, इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। राहु बैठा कहाँ है? राहु बैठा आपके 7वें घर पर। 7वां घर होता है पार्टनरशिप का घर, ठीक है। 7वां घर होता है विवाह का घर। अगर आपका अब तक विवाह नहीं हो रहा था तो पूरे प्रबल योग है कि आपका विवाह पक्का हो जाएगा, आपको कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो जो भी मैरिज लाइफ पे परेशानी पहले चल रही थी तो वो अब खत्म होती हुई नजर आएगी। आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रेम, आपका आकर्षण, आपका मान सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप व्यापार में, 7th हाउस व्यापार का भी होता है, अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, तो वो उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, उसमें अधिक कमाई आप कर सकते हो। आपका काम स्पेशली अगर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है तो भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी, बहुत फायदेमंद ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पर पड़ रही है इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज बताना चाहते हैं, राहु जिस घर पर बैठा होता है ना, वहां पर कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देगा, 70% रिजल्ट देगा, 30% चेतावनी है। 7th हाउस में क्या चेतावनी है? 7th हाउस में ये चेतावनी है कि आपके सभी काम राहु बना रहा है, बिजनेस के भी, आपके मैरिज लाइफ के भी, हर चीज के काम बना रहा है। लेकिन इसकी प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। ये आपको थोड़ा भ्रमित भी करेगा कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है, या फिर शादी की उम्र मेरे लिए सही है, या फिर मैरिज लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, या फिर अपने बिजनेस में मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको, आपके योग बन रहे हैं तो आपके लिए ही बन रहे हैं, आपके आपके काम बन रहे हैं तो आपके लिए ही बन रहा है। आपको स्टेबिलिटी लानी जरूरी है, निरंतरता लानी जरूरी है। आप निरंतरता लाए, आप स्टेबिलिटी लाए तो राहु कहेगा आप मेरी नियत के अनुसार चले हो, आप मेरी परीक्षा में पास हुए हो तो अब तुम्हें मैं सफल करूंगा हर क्षेत्र में। अब इसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है? दृष्टि इसकी पड़ रही है एक तीसरे घर पर, एक लगन पर इसके, और एक पड़ी 11वें घर पर। 11वां घर होता है
लग्जरी हाउस, 11वां घर होता है डिज़ायर का घर, मनोकामना पूर्ति का घर। तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होती हुई नज़र आएगी। जो ऐसी मनोकामना जो बहुत टाइम से सोच रहे थे पूरी हो, तो वो पूरी होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि मनोकामना की पूर्ति पर राहु की दृष्टि पड़ना, अच्छे नक्षत्र पर बैठकर बहुत ही अच्छे योग बनते हैं आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने की। अब इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ी तीसरे घर पर। तीसरा घर है तो आप अपने आप माइंड को शार्प और करेंगे, आप क्रिएटिव माइंड करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा, हिम्मत बहुत अच्छी आएगी। और स्पेशली अगर आपका काम सोशल मीडिया से देखिए, वो क्या है, राहु क्या है? राहु कलयुग है। अब कलयुग में क्या चल रहा है? कलयुग में चल रहा है सोशल मीडिया, कलयुग में चल रहा है एआई का ज़माना है आजकल के टाइम पर। तो जिनका काम एआई या सोशल मीडिया या मार्केटिंग या यूट्यूब से रिलेटेड है, ठीक है, सोशलाइजिंग से रिलेटेड है, तो उनका काम बहुत बढ़िया रूप से चलने वाला है। बहुत अच्छी खासी तरक्की उनको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी ये इनकम सोर्स को बढ़ाएगा। राहु की दृष्टि तीसरे घर में होना ये आपकी इनकम सोर्स को बढ़ाता है। आप जहाँ पर भी व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी इनकम आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। धन में धन अर्जित करना, कोई एग्रीमेंट साइन करना, कोई प्रमोशन हो जाना, कोई इंक्रीमेंट हो जाना, तो ऐसे प्रबल योग मई तक आपको देखने को मिलेंगे, जो कि धन के संचार को और भी ज़्यादा आपके बढ़ा देंगे। अब इसकी आखिरी दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके लगन में। लगन मतलब आप खुद हो, लगन मतलब फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद। अब आपकी सोच, आपका व्यापार, आपका नेचर, आपकी बुद्धि, आपकी खूबसूरती, आपका काम, आपका शरीर, ये सब फर्स्ट हाउस है, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस में राहु की दृष्टि पड़ना मतलब ये आपको चतुर बनाएगा, ये आपको चालाक बनाएगा, ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ये समाज में मान सम्मान, रुतबा, प्रभाव, आकर्षण भी आपको देगा। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर हर चीज आपको मिल रही है, देखिए आपको धन भी मिल रहा है, धन के योग बन रहे हैं, आपकी शादी के योग बन रहे हैं, आपका प्रेम के योग बन रहे हैं, फैमिली टाइम अच्छा है, जहां पर हर चीज है वो आपकी बना रहा है, आपको मान सम्मान दे रहा है, रुतबा दे रहा है, प्रभाव दे रहा है समाज में, वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि राहु है 100% रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ सब में, अब तीनों घरों में जो भी तीन तीन घर आपको बताया जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना। जहाँ हर चीज राहु दे रहा है तो घमंड नहीं लाना है, मैं नहीं करने की, मेरे वजह से हुआ, सब कुछ मैंने किया है, तो ये नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। और पता है क्या बात है, देखिए राहु की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़े, फर्स्ट हाउस में पहले से ही केतु है। केतु क्या है? केतु ईश्वर है, ईश्वर के साथ भक्ति को केतु कहा जाता है। जहाँ राहु कलयुग का राजा है, वहां केतु ईश्वर की भक्ति है। तो फर्स्ट हाउस में पहले से ही केतु है, तो आपको थोड़ा बहुत ईश्वर की भक्ति पर भी लगन होना जरूरी है, जो कि बहुत नेचुरली बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर को मानिए। लेकिन यहाँ पर केतु साथ में बैठे तो आपका ईश्वर पर भी ध्यान और ज्यादा प्रबल होगा, ईश्वर पर विश्वास बहुत बढ़ जाएगा आपका, भक्ति करने लग पड़ेंगे आप उनकी, आपकी श्रद्धा उन पे बहुत बढ़ जाएगी, और वहीं पर राहु भी आपका सपोर्ट करने लग पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपरली उसकी नेचर के अनुसार चल रहे हैं, और साथ में आप केतु के नेचर के अनुसार भी चल रहे हो। राहु केतु का नाम इकट्ठे लिया जाता है, तो इन दोनों की नीयत के अनुसार जब आप चलोगे ना, तो भी कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जहां ईश्वर की भक्ति आ गई, जहां राहु का सपोर्ट आ गया, वहां कौन रोकेगा आपको? वहां आप आगे ही बढ़ते जाओगे। बस ध्यान क्या रखना है, हर चीज मिलेगी, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना, घमंड नहीं लाना, क्रोध नहीं लाना, और वाणी खराब नहीं करनी अपनी। मैं नहीं लाना है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत प्रबल योग हैं आपके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।